दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर आज भी रहस्यों से भरे हुए हैं। इन मंदिरों की नक्काशी तथा भूमिगत कमरे स्वतः ही वैज्ञानिकों को आकर्षित करते रहते हैं। देखने में यह मंदिर जितने भव्य तथा सुंदर दिखाई देते हैं, उतना ही उनका रहस्य भी रोमांचकारी। दक्षिण भारत के यह मंदिर केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित संपूर्ण दक्षिण भारत में प्राचीन और उत्कृष्ट मंदिरों का समूह धार्मिक महत्व तो रखता ही है, साथ ही समृद्धि का प्रतीक भी है। उनमें से कई सारे मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया जा चुका है। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा 33,000 प्राचीन मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में एक अलग ही विज्ञान छुपा हुआ है। इन्हीं मंदिरों में से एक श्रीरंगम मंदिर भी ऐसे ही रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। यह बात है सन 2015 की, जब पुरातत्व वैज्ञानिकों की एक टीम अचानक श्रीरंगम मंदिर पहुंची। उन्होंने देखा कि बहुत सी नक्काशी के बीच एक खास प्रकार का चिन्ह उकेरा हुआ था। उन्होंने देखा कि नक्काशी में एक दरवाजा तथा उसके नीचे त्रिभुज बनाया गया है, जो ग्रेनाइट के बने बंद दरवाजे के ठीक ऊपर था। त्रिभुज का इशारा नीचे बने ग्रेनाइट के दरवाजे की तरफ था, जो कि स्थायी रूप से कब से बंद था यह भी किसी को पता नहीं चला। प्राचीन काल में किसी भी वस्तु को गुप्त रखने के लिए ऐसे ही तिलस्मी चिन्ह प्रयोग किए जाते थे। वैज्ञानिकों ने उस ग्रेनाइट के दरवाजे को तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्हें कुछ पत्थर मिले। उन पत्थरों को हटाते हुए उन्हें वहां भूमिगत कमरों की ओर जाता हुआ एक रास्ता मिला। वैज्ञानिक इस रास्ते से होकर मंदिर के भूमिगत कमरे में पहुंचे तो वह हैरान रह गए। वैज्ञानिकों के साथ खुदाई करने वाले मजदूरों का कहना है कि वहां उन्हें 10 फुट लंबा एक विमान मिला था, जो कि प्राचीन काल के उड़ने वाले विमान जैसा था, जिसे हिलाने पर अजीब सी आवाज निकल रही थी। साथ ही उन वैज्ञानिकों को और भी भूमिगत कमरे मिले, जिनमें अरबों का खजाना था। श्रीरंगम मंदिर देखने में बिल्कुल पद्मनाभ मंदिर जैसा ही है। आप सबको तो मालूम ही होगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी भूमिगत कमरे हैं। अब तक खोले गए कमरों में से लगभग $17 बिलियन का खजाना पद्मनाभ स्वामी मंदिर से प्राप्त हुआ है, जबकि एक कमरा अभी खोला जाना बाकी है। माना जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस भूमिगत कक्ष में बहुत सा सोने व चांदी का खजाना है, परंतु उसकी रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं। श्रीरंगम मंदिर तथा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यह दोनों मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। श्रीरंगम मंदिर में वैज्ञानिकों के साथ खुदाई करने वाले स्थानीय लोगों के अनुसार वैज्ञानिकों ने सिर्फ 2 ही कक्ष खोले थे, जहां एक कक्ष में विमान तथा दूसरे कक्ष में सोने चांदी का बहुत ही मूल्यवान खजाना मिला था। वहां ऐसे और भी कक्ष हैं, परंतु यह सच्चाई सार्वजनिक नहीं की गई। आखिर सरकार और वैज्ञानिक कौन सी बातों को छिपाना चाह रहे हैं? आपको बता दें कि जब यह खुदाई हुई थी तब सरकार ने तत्काल इस खबर को दबा दिया और आम जनमानस के बीच यह खबर आ ही नहीं पाई। क्या वह विमान तथा खजाना जा चुका है या अभी भी वहीं पर रखा हुआ है? यह एक राज है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1 हफ्ते बाद ही वैज्ञानिकों ने ग्रेनाइट के पत्थरों से वह कमरे फिर से बंद कर दिए और वहां तक जाने वाले रास्ते को भी बंद करके उस पर एक डंडा निशान के तौर पर खड़ा करके लगा दिया। बाहर वाले दरवाजे को धातु के दरवाजे से सील कर दिया गया, परंतु यह कमरे दोबारा से क्यों बंद कर दिए गए? क्या प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने वहां एक प्राचीन विमान को सुरक्षित रखा हुआ है? यह आज भी एक सवाल है। रंगम मंदिर में विमान की नक्काशी भी की गई है। स्क्रीन पर दिख रहे चित्र में यह नक्काशी साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं। इस नक्काशी में विमान को उड़ती हुई स्थिति में दिखाया गया है। इस मंदिर में ऐसी और भी नक्काशी की गई है। जिस प्रकार आजकल के रॉकेट विमानों को उड़ने के लिए उसके पीछे बीच में एक गोलाकार छेद होता है, जिससे तेज भाप या आग निकलती है, जो विमान का संचालन करने में सहायक होती है। ठीक उसी प्रकार मंदिर में की गई अलग अलग विमानों की नक्काशी निचले पृष्ठभाग के मध्य में अलग अलग प्रकार की गोलाकार नक्काशी है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्राचीन समय में देवताओं के पास विमान हुआ करते थे। यह विमान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आजकल हम यूएफओ अर्थात उड़न तस्तरी के विषय में सुना करते हैं। बहुत से लोगों ने यूएफओ को देखा भी है, परंतु वह कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं
यह भी किसी को नहीं पता। प्राचीन समय में जितने भी मंदिर बनाए गए वह बिल्कुल विमान का ही प्रतिरूप बनाए गए। यह देखने में बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्राचीन विमान हुआ करते थे। हमारे वैदिक ग्रंथों में बहुत से चिन्हात्मक पैटर्न भी दर्शाए गए। यदि इन चिन्हों को हम कभी समझ पाए तो शायद हम भी वैसे विमान बना सकते हैं जो एक मंत्र या ध्वनि से संचालित होते थे। कहते हैं कि श्रीरंगम मंदिर में 21 विमान हैं, जिनमें से 20 पत्थर के बने हैं तथा उनके बीच में एक सोने का बना हुआ है। यह केवल आसमान से दिखाई देता है, जिनके आसपास बिजली की बाड़ लगाई गई है ताकि यह सुरक्षित रह सके। मित्रों, आपको बता दें कि यह कहा जाता है कि श्रीरंगम मंदिर में मौजूद सोने का विमान स्वतः प्रकट हुआ था। बाद में इसके आसपास 20 और पत्थर के विमान ठीक उसी प्रकार के बनाए गए। इसके विषय में यह मान्यता है कि यह स्वर्ण विमान भगवान विष्णु का विमान है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्वर्ण विमान के नीचे भी एक भूमिगत कमरा है, जिसे आज से लगभग 50 वर्ष पहले सील कर दिया गया था। इस विशाल मंदिर के नीचे बहुत सी भूमिगत संरचनाएं और भी हैं, इसीलिए इस मंदिर के कई क्षेत्र बंद कर दिए गए। जैसे कि इस मंदिर का 1000 खंभों वाला हॉल भी बंद है। कहा जाता है कि यहाँ से भी एक रास्ता भूमिगत कमरों की ओर जाता है। आखिर वैज्ञानिक इस तरफ की प्राचीन जानकारी क्यों छुपा रहे हैं? आखिर सरकार भी इस पर मौन क्यों है? यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। मंदिर में मिला वह विमान कहीं भेजा जा चुका है या इस मंदिर में आज भी बंद है, यह भी लोगों को पता नहीं चल पाया, क्योंकि यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। वैज्ञानिकों के साथ खुदाई करने वाले स्थानीय मजदूरों द्वारा यह जानकारी सामने आई है। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न अवश्य खड़ा होता है कि यदि उन कमरों में कुछ नहीं था और वह खाली थे तो उन्हें पत्थरों से सील क्यों किया गया? आखिर क्यों वहां जाने की इजाजत आज किसी को नहीं है? यह भी अपने आप में एक सवाल है। आपका इसके विषय में क्या सोचना है? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।